नमस्कार। सभी वेली का स्वागत है। हम आज बात करेंगे सीएससी रजिस्ट्रेशन और सीएससी में आने के बारे में। मतलब आप सभी वीएलए सभी सिटीज़न जो हमारे नागरिकों को सुविधाएँ प्रदान करना चाहते हैं, वो एक माध्यम हमारा सीएससी चुनते हैं। तो सीएससी में आने के लिए या सीएससी में कार्य करने के लिए क्या-क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, किस तरीके से वो इसमें एंटर होते हैं और क्या इसके नियम हैं, इसके बारे में आपको बताएँगे। इससे सीएससी में किसी को जॉइन करना है या हमारे सीएससी वीएलई बनना है, तो उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर वीएलई बनना है तो टीसी रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या होता है, मॉड्यूल कंप्लीट करने होते हैं, एग्ज़ाम देना होता है, सीएससी रजिस्ट्रेशन करते हैं, वीडियो सबमिशन, सीएससी कैसे क्रिएट होती है, उसमें ब्रांडिंग का क्या महत्व है, सीएससी लॉगिन कैसे करना है, किस तरीके से आप अपना वॉलेट बनाते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आपको डीएसपी डिजिटल सेवा पोर्टल पे की सर्विसेज की जानकारी मिलेगी, किस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट टिकट जनरेट करेंगे जिनसे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ई केवाईसी क्या है, ई केवाईसी के माध्यम से क्या होता है, क्यों जरूरी है, बायोमेट्रिक ई वाईसी या वीएलई के और ऑपरेटर की क्यों जरूरी है, और सीएससी संपर्क सूत्र मतलब आप किस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको तरीका बताएंगे सीएससी रजिस्ट्रेशन का। हालांकि अभी हमारा सीएससी रजिस्ट्रेशन क्लोज है, जो जल्द ही आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल होगा कि आप लोग जो लोग सीएससी लेना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज है, लेकिन जो हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, सबसे पहले आप register.csc.gov.in पर जाएंगे, अप्लाई के प्रोसेस पे जाके टीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। इस तरीके का पेज आता है, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा सभी लोग, इस समय पर बहुत सारी फेक वेबसाइट भी चल रही हैं, तो आप कभी भी टीसी का रजिस्ट्रेशन करें तो ध्यान रखें कि इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन होना है। register.csc.gov.in पर जाएंगे, टीसी सर्टिफिकेट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन विद अस करना होगा, फिर आपको यहाँ पर स्वयं को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के साथ ही आपको यहाँ पर अपने आधार से रिलेटेड डिटेल शेयर लिखनी होंगी, जैसे नाम, आपका डीओबी है, आपकी ईमेल आईडी, फादर नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारी डिटेल फिल करते हैं और इसके बाद अपना एक फोटो अपलोड करते हैं। इस आपसे आधार से ऑथेंटिकेट होकर डिटेल आपका टीसी जनरेट हो जाता है। टीसी में आपको मॉड्यूल कंप्लीट करना होता है। मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद 10 मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद आपको लाइव एग्जाम देना होता है। एग्जाम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। जब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसी सर्टिफिकेट्स के माध्यम से जो टीसी नंबर होता है उसी के माध्यम से आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जब हमारी इस वेबसाइट register.csc.gov.in इस वेबसाइट पे जाते हैं तो यहीं पर आपको ये वेबसाइट ये फ्लैश होती है https://cscregister.csccloud.in। इस वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद वेबसाइट आपको इस तरीके से ओपन होकर मिलती है। यहाँ पर अप्लाई में जाते हैं, अप्लाई में न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट शो हो जाते हैं, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एप्लीकेंट फोटो, इंडियन पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, टीसी सर्टिफिकेट, बैंक बीसी सर्टिफिकेट और बैंकिंग डॉक्यूमेंट। बैंकिंग डॉक्यूमेंट में आप कैंसिल चेक या पासबुक दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करके गेट स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर टीसी नंबर डालने के लिए आता है। टीसी नंबर डालते हैं, वैलिडेट करते हैं, आपको यहाँ पर आपके नाम, आपकी डीओबी सारा फ्लैश होगा जो आपके आधार में रजिस्टर होगा। इस तरीके से आप पूरी प्रक्रिया, ये फॉर्म आएगा, यहाँ पे मोबाइल ऑथेंटिकेशन होगा, इस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स जिसमें आपके फादर डिटेल, एड्रेस, आपकी मदर डिटेल, आपके आधार का ओटीपी, आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो आधार से ओटीपी, आधार में मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा उसका ओटीपी लगेगा और आपका
होम एड्रेस क्या है, आपका पर्सनल एड्रेस क्या है, आपका पर्सनल होम एड्रेस क्या है, आपका ऑफिशियल जहाँ पे सेंटर है उसका एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल जो यहाँ पर पड़ेगी कियोस्क डिटेल में। इसके बाद आप कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन, ये इधर आप देख रहे होंगे ऑथेंटिकेशन, बैंकिंग डिटेल आपको फिल करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट आपको अपलोडिंग करने होंगे, प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपने जो डिटेल फिल की है वो सही है या नहीं। इतना करने के बाद आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक एप्लीकेशन नंबर चला जाता है और साथ में एक सिक्योर कोड जाता है, तो जो और एक लिंक जाता है, उस लिंक के माध्यम से आप प्ले स्टोर से सीएससी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। सीएससी ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहां पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू वेली है, वहां पर प्रोसीड करेंगे। इस तरीके से आपको ऐप में डिटेल्स आएंगी। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, अपना सिक्योर कोड डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल के ऑथेंटिकेट करेंगे। प्रोसीड होगा, फिर आपको वीडियो बनाने के लिए आएगा। आपको 30 सेकंड का वीडियो बनाना है। वीडियो बनाते समय ध्यान रखें, वीडियो में इंस्ट्रक्शन आते हैं कि आपको क्या क्या करना है। वीडियो बनाते समय आप अपना एप्लीकेशन नंबर आपको बोलना होता है, अपना नाम बोलना होता है। 30 सेकंड का वीडियो है, आपका बोलना जरूरी है, आपका फेस क्लियरली दिखना जरूरी है। अगर आपका फेस क्लियर नहीं दिखता है तो भी आपका एप्लीकेशन क्लियर नहीं होगा। इसके बाद आप इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप इसका स्टेटस यहाँ चेक स्टेटस से चेक कर सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा तो आपको आपकी सीएससी आईडी मेल पर मिल जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे आपको अंडर रिव्यू का स्टेटस मिलता रहेगा। ध्यान रखें, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करें अपनी ईमेल जरूर चेक करते रहें। सीएससी की कोई भी नोटिफिकेशन होती है, आप लोग अगर ग्रुप में ऐड है तो ग्रुप में तो जाती ही जाती है, बाकी आपकी ईमेल पर ग्रुप पर आपको सर्विसेज की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है अगर आप किसी सीएससी ग्रुप में ऐड हैं। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में ऐड नहीं है और आपसे के पोर्टल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो आपको ईमेल के माध्यम से जरूर सूचना दी जाती है, जैसे आपकी आईडी अप्रूव हुई या रिजेक्ट हुई, या रिजेक्ट का रीजन क्या था, या आपका ऑथेंटिकेशन आपने किया, या कुछ भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन आपकी मेल पर जाती रहती है। जब आप सीएससी सेंटर लेते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आपका 100 से 150 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए, कम से कम एक पीसी यूपीएस के साथ होना चाहिए, कम से कम एक प्रिंटर होना चाहिए, डिजिटल वेब कैमरा, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, जेनसेट, इन्वर्टर, सोलर, या और भी कोई ओएस या एप्लीकेशन, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, प्रशिक्षित स्टाफ, सिटिंग अरेंजमेंट, ये कुछ चीजें हैं जो आपके सेंटर को अच्छा बनाते हैं और वो जरूरी भी है आपके जो भी कस्टमर आते हैं उनके लिए। रेट लिस्ट होनी चाहिए, जो भी आपको रेट लिस्ट आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्या रेट है, क्या प्राइस है, कंज्यूमर को जानकारी होनी चाहिए। वहां पर आपको ये रेट चार्ट लगाना चाहिए। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें आपको कंज्यूमर की एंट्री भी मैंडेटरी होती है, तो आप कस्टमर रजिस्टर भी मेंटेन करें। हर सर्विस के लिए नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी सर्विसेज जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज हैं, स्टैम्प की सर्विसेज हैं, आधार की सर्विसेज हैं, तो यूसीएल, तो आपको इन सर्विसेज के लिए तो मैंडेटरी है कि आपके पास ये रजिस्टर मैंडेटरी होता है, तो रजिस्टर भी मेंटेन रखें। इसके अलावा जब आईडी मिल जाती है आपको, आपका सेंटर पे ब्रांडिंग हो गई, सारी चीजें हो गई, तो अब आपको सीएससी आईडी मिल गई है, अब आपको लॉगिन करना है। तो आप हमारी वेबसाइट डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाके इसे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिजिटल सेवा की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। जब आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है तो इसमें आपको बहुत सारे आपको आइकन, सर्विसेज की डिटेल्स सब शो हो रहा होता है। यहाँ पर हम आपको पहले बताना चाहेंगे जब आपकी आईडी बन गई है तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी में ट्रांजैक्शन करने के लिए अपना वॉलेट पिन बनाना हो। वॉलेट पिन क्या है? जब आप किसी भी कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी, तो आप देखते होंगे कि उस ऐप को एक लॉगिन आईडी होती है
और उस ऐप को यूज करने के लिए, किसी सर्विसेज में यूज करने के लिए एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। ये वॉलेट पिन जस्ट लाइक आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। आप किसी भी माध्यम से इसमें पैसे ऐड करते हैं, यूपीआई से, एनईएफटी, आईएमपीएस से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो उस पेमेंट को किसी सर्विस में यूज करने के लिए आपको इस पोर्टल के पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। तो इस पोर्टल का पासवर्ड बनाने के लिए आप यहाँ अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ माई प्रोफाइल आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। माई प्रोफाइल में आपको यहाँ पर वॉलेट पिन, यहाँ पे वॉलेट पिन सेट करने का ऑप्शन आता है। आप वॉलेट पिन पे क्लिक करेंगे, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो सीएससी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे और फिर अपना नया पिन बना लेंगे, जो भी आपका पिन होगा, जो भी आपको ठीक लगे। 6 डिजिट का पिन होता है, और 6 डिजिट में ये नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से नहीं, या 1 1 2 2 3 3 इस टाइप से पासवर्ड नहीं बनता है। आप न्यूमेरिक डिजिट ही रहेगी। आप अलग टाइप से, जैसे 3 6 1 2 इस तरीके से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप पासवर्ड बना सकते हैं। सॉरी। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जब आपके सीएससी आईडी बन गई है, आप कंटिन्यूअसली अपना वर्क कर रहे हैं, तो भी आपको हर 3 मंथ में एक सीएससी ई केवाईसी प्रोसेस करना जरूरी होता है। क्या होता है ये सीएससी ई केवाईसी प्रोसेस? आप जब यहाँ पर जाएंगे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर ही, वहां पर आप देखते हैं कि मैंडेटरी ई केवाईसी फॉर वीएलई एंड ऑपरेटर, इसके ऊपर होता है वीएलई क्वार्टरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ये जो वीएलई क्वार्टरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये प्रेजेंट करता है कि आपकी आईडी है, आप यूज कर रहे हो और आपको जानकारी है कि हाँ आईडी अभी एक्टिव है और वर्किंग में है। तो हर क्वार्टरली आप इस पे अपनी एक अटेंडेंस लगाते हो। इसके लिए आप यहाँ माई प्रोफाइल पर भी जा सकते हैं। माई प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पर आपको शो करेगा ई केवाईसी फॉर सीएससी आईडी एंड ऑपरेटर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक डिक्लेरेशन आएगा, इस पर टिक करेंगे। फिंगरप्रिंट के माध्यम से होगा। इसके बाद आप इसे थंब इम्प्रेशन देंगे। थंब इम्प्रेशन देते ही आपको जो भी डिवाइस होगी, मॉर्फो, मंत्रा, जो भी आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस होगी, वो ब्लिंक होगी। उस पर स्टार्ट कैप्चर करने के बाद वो ब्लिंक होगी, उस पर आपको थंब इम्प्रेशन देना है और आपका ये केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी ऑथेंटिकेशन हर क्वार्टरली पूरा करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में आपकी आईडी, जिनकी भी आईडी चल भी रही है उनके लिए भी, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है उनके लिए भी, सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि वो अपना केवाईसी प्रोसेस जल्दी कंप्लीट कर लें। आने वाले टाइम में जिनका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, या वो हर क्वार्टरली यानी 3 मंथ पर केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे, तो उनकी आईडी विदाउट इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दी जाएगी। तो इतना ध्यान रखें कि आप अपनी आईडी के केवाईसी जरूर कर लें। इसके बाद मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना मैंडेटरी है। यदि आप पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड नहीं करते हैं तो ये भी, इसके कारण भी आपकी सीएससी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। अब नियम के अनुसार पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना जरूरी है। पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड कैसे करना है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.register.csc.gov.in इस वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर आपको माई अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, माई अकाउंट ऑप्शन है, इस पर जाएंगे। माई अकाउंट के ऑप्शन पे आपको अपनी सीएससी आईडी डालना है, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है, कैप्चा डाल के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका ये प्लीज वेट करके प्रोसीड होगा। यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ इम्प्रेशन आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल ओपन होने के बाद यहाँ ऊपर केवाईसी पे क्लिक करते हैं। केवाईसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फाइल पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट हो जाएगा।
ये भी जिन लोगों ने अभी तक के अपना पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट नहीं किया है, रिक्वेस्ट है सब लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन सबमिट कर दें, अदरवाइज इसके कारण भी आपकी सीएससी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो फ्यूचर में आपको ट्रांजैक्शन या सीएससी लॉगिन में कहीं कोई इश्यू ना आए, इसलिए प्लीज आप लोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन जरूर सबमिट कर दें। नेक्स्ट आते हैं कंप्लेंट टिकट। सभी वीएलई आप लोगों को कभी किसी सर्विस में कोई दिक्कत आ रही है, स्पेशली कभी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सफल नहीं हुआ और ट्रांजैक्शन पेमेंट डिडक्शन हो गया और ट्रांजैक्शन सफल नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या करते हैं, या कभी कभी कुछ स्पेसिफिक एरर आ रहे होते हैं जो कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं, मतलब आपकी जानकारी की अभाव में नहीं होते हैं, कुछ पोर्टल इश्यूज रहते हैं, तो वो पोर्टल इश्यू या वो जो भी एरर आ रहे होते हैं, ये चीज आपको हम तक पहुंचाने के लिए आप कभी कभी आप असमर्थ हो जाते हैं कि कैसे आप जानकारी दें। तो ये बहुत इजी ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता कि वीएलईज को जानकारी नहीं है, बहुत सारे हमारे वीएलईज को जानकारी, हमारे पास टिकट आते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो सिर्फ कुछ एरर की वजह से सर्विसेज से मूव हो जाते हैं कि वो ये सिंपल से सिंपल सर्विस है पर वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे सिटीजन को। क्यों? क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है और वो जानकारी के लिए किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप कनेक्ट नहीं हुए तो भी पोर्टल में आपके पास ये है कि आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं और उस पर आंसर पा सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट आपके पास ये ऑप्शन है टिकट जनरेट का, यहाँ पर आप ग्रीवियांस रिड्रेसल पर जाएंगे। ध्यान दें यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर आपको लास्ट से थर्ड ऑप्शन ग्रीवियांस रिड्रेसल पर जाएंगे, यहाँ पर टिकट पे क्लिक करेंगे। टिकट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का पेज शो होगा, यहाँ पर सीएससी कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। आपकी सीएससी आईडी ऑलरेडी लॉगिन होगी तो ये पेज खुल जाएगा, नहीं होगी तो आपको पहले लॉगिन करने के लिए आएगा और फिर ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप क्रिएट टिकट करेंगे और आपकी जो भी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट, एक्सेल, अगर कोई ट्रांजैक्शन का रिलेटेड इशू है तो आप एक्सेल भी अपलोड कर सकते हैं, और आपको कोई डॉक्यूमेंट की का इशू है तो वो पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, आपको कोई पेज एरर है तो स्क्रीनशॉट भी इसमें अपलोड हो जाएगा। तो आप अपनी क्वेरी यहाँ पर क्रिएट टिकट पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। आप ओपन केसेस, आप आपका टिकट ओपन स्थिति में है या क्लोज हो गया है, या फिर क्लोज केसेस में आपके क्लोज हुआ है तो उसका दिमाग क्या है, क्या आपको जानकारी देते हुए वो टिकट क्लोज किया गया है, क्या आपकी समस्या का समाधान हो गया या समाधान आपको मैसेज में बताया गया है। तो ये सब चीजें आप इस पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है या कुछ भी इस तरीके का है तो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में ही आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और आपके स्टेट के जो एसपीओसी हैं, जो भी आपके स्पॉक हैं, उनकी डिटेल आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में ही अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर जाकर अपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको डीएम वाली डिटेल में आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की डिटेल मिल जाएगी और एसपीओसी स्पॉक डिटेल में आपको जो सर्विस जो देख रहा है उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपनी सर्विसेज को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि सभी वीएलई से रिक्वेस्ट है ब्रांडिंग, रेट लिस्ट, ये सारी चीजें और हर सर्विसेज का जितना भी पॉसिबल हो प्रमोट करें। सर्विसेज को प्रमोट करेंगे, आपके यहाँ ही कंज्यूमर बढ़ेंगे, आपके यहाँ कंज्यूमर आएंगे, उन्हें पता चलना चाहिए कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। रेट लिस्ट और उन सर्विसेज के छोटे छोटे पेजेस जो आप अपनी शॉप पर लगाते हैं ब्रांडिंग के लिए, उससे लोगों को आप उनके यहाँ ये सर्विसेज मिलती है इसकी जानकारी होती है। तो प्लीज अपनी सर्विसेज को ब्रांडिंग करिए ताकि आप अच्छे से अच्छा मुनाफा पा सकें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट आपसे मिलते हैं अपने सीएससी के बारे में और अधिक जानकारी लेके। धन्यवाद।